मित्रों, गरुड़ पुराण के 14वें अध्याय का हम कथा सुना रहे हैं कि गरुड़ जी बोले कि हे दया के निधान भगवान, यमलोक कितना बड़ा है, कैसा है, किसने बनाया है, उसकी सभा कैसी है और उसमें धर्मराज किनके साथ रहते हैं तथा जिन धर्म मार्गों से धर्मात्मा लोग धर्मराज के मंदिर को जाते हैं उन धर्मों तथा मार्गों को मुझसे कहिए। श्री भगवान कहते हैं कि हे गरुड़ सुनिए, जो नारद आदि ऋषियों से जाने योग्य है वह सुंदर धर्मराज का नगर बड़े पुण्यों से मिलता है। दक्षिण और नैऋत्य के बीच में जो व्यवस्थित धर्मराज का पुर है वह सब वज्र का बना है, जिसको देवता और असुर भी भेदन नहीं कर सकते हैं। वह चौकोन है, उसके 4 दरवाजे हैं और ऊंचे ऊंचे परकोटों से घिरा है और उसका प्रमाण 1000 योजन यानी 4000 कोस का कहा जाता है। उस पुर में चित्रगुप्त जी का सुंदर मंदिर है। वह 25 योजन चौड़ा और लंबा है तथा 10 योजन ऊंचा, बहुत सुंदर और लोह के परकोटों से घिरा है और उसमें आने जाने के लिए सैकड़ों गलियां हैं और वह पताका और ध्वजाओं से भूषित है तथा विमानों से भरा है। गाने बजाने के शब्दों से शब्दायमान है, कुशल चितेरो चित्रित है और देवताओं के राजों से बनाया हुआ है। फुलवारी और बागों से रमणीय है। वहां अनेक प्रकार के पक्षी बोल रहे हैं। गंधर्व और अप्सराओं से चारों ओर घिरा है। उस नगर की सभा में अपने अति अद्भुत आसन पर चित्रगुप्त जी विराजमान होकर मनुष्य की आयु ठीक ठीक गिना करते हैं। चित्रगुप्त जी पुण्य और पाप के लिखने में कभी नहीं भूलते और जिसने जैसा शुभ या अशुभ कर्म इकट्ठा किया है वही सब चित्रगुप्त की आज्ञा से भोगना पड़ता है। चित्रगुप्त जी के स्थान से पूर्व की ओर ज्वर का घर है, दक्षिण की ओर शूल, मकरी और विस्फोट का स्थान है तथा पश्चिम की ओर कालपास, अजीर्ण और अरुचि रोग का स्थान है। उत्तर की ओर राजरोग और पांडु रोग का, ईशान कोण में सिरपीड़ा और आग्नेय कोण में मूर्छा का स्थान है। नैऋत्य कोण में अतिसार, वायव्य कोण में शीत और दाह का स्थान है। इस प्रकार की अन्य व्याधियों से वह चित्रगुप्त का स्थान घिरा हुआ है। वहां बैठे चित्रगुप्त मनुष्य के शुभ और अशुभ कर्मों को लिखा करते हैं। चित्रगुप्त जी के स्थान के आगे 20 योजन पर पुर के बीच में दिव्य रत्नमय और बिजली की ज्वाला तथा सूर्य की सी कांति वाला धर्मराज का बहुत बड़ा सुंदर मंदिर है। वह 200 योजन लंबा चौड़ा और 50 योजन ऊंचा है। उसमें हजारों खंभे लगे हैं। वह वैदुर्य मणियों से भूषित तथा सोनों से अलंकृत है और उसमें अनेक प्रकार के महल बने हैं। शरत काल मेघ के समान सोने के कलशों से मनोहर है। चित्र युक्त स्फटिक मणियों की सीधी बाला व हीरा की कुटियों से शोभायमान है। उसके झरोखों में मोतियों की झालरें लगी है और पताकों और ध्वजाओं से शोभित है तथा घंटा और नगारों के नाद से युक्त है और सोने की बंधन बारों से मंडित है। उसमें आश्चर्यमय सोने के सैकड़ों किवाड़ लगे हैं एवं अनेक प्रकार के वृक्ष, लता और कांटेदार रहित पेड़ों से सुहावना है। इस प्रकार के अन्य भूषणों से वह सदा भूषित है तथा अपने योगों के प्रभाव से विश्वकर्मा उसे बनाया है। उस पुर में 100 योजन चौड़ी काम रूपनी दिव्य सभा है। उसमें सब और चमकीला सूर्य सा प्रकाश है। वह न तो अधिक ठंडी है और न अधिक गर्म है। वह मन को अत्यंत हर्षित करने वाली है। उसमें न शोक है, न बुढ़ापा है, न भूख है, न प्यास है, न कुछ अप्रिय वस्तु है। उसमें देवता संबंधी तथा मनुष्य संबंधी सब काम उपलब्ध है। उसमें सर्वस्व रसयुक्त बहुत से खाने योग्य भोजन के पदार्थ हैं तथा रस वाले स्वादिष्ट गर्म और ठंडे जल हैं। उसमें पुण्यमय शब्द आदि विषय हैं तथा नित्य कामना रूपी फल देने वाले वृक्ष हैं। हे गरुड़, वह सब सभा बाधा रहित, रमणीक और कामना देने वाली है। बहुत समय तक तप करके विश्वकर्मा ने उसे बनाया था। उसमें बड़े बड़े तप वाले, सत्य बोलने वाले, शांत स्वभाव, सन्यासी, सिद्ध और शुभ कर्म पवित्र हुए लोग ही जाते हैं। उस सभा में अपने किए हुए पुण्य कर्मों से तेजोमय शरीर वाले, अलंकार युक्त निर्मल वस्त्र धारण करने वाले और भूषणों से भूषित लोग रहते हैं। उस सभा में 10 योजन विस्तृत सब रत्नों से शोभित अनुपम सुंदर आसन पर धर्मराज बैठे हैं। वे सज्जनों में श्रेष्ठ हैं। उनके मस्तक पर छत्र शोभित है। वे श्रीमान कुंडलों से अलंकित और बड़े मुकुट से शोभित है। सब प्रकार के अलंकारों से युक्त नीले मेघ के समान कांति वाले हैं। हाथ में सुंदर पंखा लिए हुए अप्सराएं उनको पवन कर रही है तथा गंधर्व के समूह और अप्सराओं के गणगीत, बाजा और नृत्य आदि से चारों ओर उनकी सेवा करते हैं। वह हाथ में पास लिए हुए मौन, बलवान, काल और विचित्र रूप चित्रगुप्त तथा यमराज से सेवित हैं तथा पास और दंड लिए हुए भयकर रूप आज्ञा में रहने वाले और अपने तुल्य वाले अनेक योद्धाओं से घिरे हैं। हे गरुड़,
अग्निबात, पितर, सोमपा, उष्मपा, स्वधांत, बहिर्षद, मूर्त और अमूर्त जो पितर है, तथा आर्यमा आदि पितृगण और मूर्तिमान जो अन्य पितर हैं, वे सब मुनियों के साथ उन धर्मराज की उपासना करते हैं। अत्रि, वशिष्ठ, पुलह, दक्ष, क्रतु, भृगु, पुलस्त और नारद जी, ये तथा अन्य बहुत से धर्मराज की सभा के सभासद है, जिनके नामों और कर्मों की संख्या नहीं हो सकती है। धर्मशास्त्रों की व्याख्याओं से यथार्थ निर्णय करने वाले ब्रह्मा जी की आज्ञा से धर्मराज की सेवा करते हैं। सूर्यवंशी, सोमवंशी तथा अन्य जो धर्मात्मा राजा लोग हैं, वे उस सब सभा में धर्मराज की सेवा करते हैं। मनु, दिलीप, मानधाता, सगर, भगीरथ, अम्बरीश, अनरन, मुचकुंद, निमि, पृथु, ययाति, नहुस, पुरु, दुष्यंत, शिवी, नल, भरत, शांतनु, पांडु और शस्त्रार्जुन, ये विख्यात कीर्ति वाले पुण्यकर्मा राजर्षि लोग बहुत से अश्वमेध यज्ञों से पूजा करके धर्मराज के सभासद हुए हैं। धर्मराज की सभा में धर्म ही वर्तमान रहता है, वहां पक्षपात, झूठ और मत्सर नहीं है। उनकी सभा के सब सभासद शास्त्र के ज्ञाता और धर्मपरायण है। वे सभा में निरंतर धर्मराज की उपासना करते हैं। हे गरुड़, महात्मा धर्मराज की वह सभा ऐसी है जिसको दक्षिण मार्ग से गए हुए पापी लोग नहीं देख सकते हैं। धर्मराज के पुर में जाने के लिए 4 मार्ग होते हैं। पापियों के जाने के लिए जो मार्ग है वह तुमसे कह दिया है। पूर्व आदि 3 मार्गों से जो धर्मराज के मंदिर को जाते हैं, वे सुकृति लोग पुण्यों से उस सभा में जाते हैं, उनको सुनो। वहां सब भोगों से युक्त एक पूर्व का मार्ग है, उसमें पारिजात नामक वृक्ष की छाया है, वह सब रत्नों से शोभित है। विमानों के समूहों से भरा है, जहां तहां हंसों की पक्तियां विराजमान है, मूंगा के बागों से घिरा है और अमृत के रसतुल्य जल से युक्त है। उसी पूर्व मार्ग से ब्रह्मर्षि लोग, पुण्यमान निर्मल राजर्षि लोग, अप्सराओं के समूह, गंधर्व, विद्याधर और बड़े बासुकी आदि सांप जाते हैं। तथा और जो देवताओं की आराधना करने वाले, शिव जी की भक्ति करने वाले, गर्मी में गौशाला लगाने वाले, पौधा लगाने वाले, माघ में लकड़ी देने वाले तथा वर्षा ऋतु में जो विरक्त लोगों को दान मान से आश्रय देने वाले और दुखियों को मीठे वचन कह कर आश्रय देने वाले हैं, वे लोग, और जो सत्य तथा धर्म में रत हैं और क्रोध तथा लोभ से रहित है, एवं माता पिता के भक्त और गुरु की सेवा करने वाले हैं। भूमिधर, गौ और विद्या को दान करने वाले, पुराण के बाँचने वाले और सुनने वाले तथा सप्ताह आदि पारायण करने वाले, ये सुकृति लोग तथा अन्य जो पूर्व द्वार से प्रवेश करने वाले सुशील और सुदबुद्धि वाले हैं, वे सब धर्मराज की सभा में जाते हैं। दूसरा जो उत्तर मार्ग है, वह सैकड़ों बड़े बड़े रथों से भरा और पालकियों से युक्त है। हरिचंदन देव वृक्षों से शोभित है। वहाँ हंस, सारस और चक्रवाक से शोभित अमृत तुल जल से भरा हुआ सुंदर सुंदर सरोवर है। इस मार्ग से वेद पाठी, अतिथियों के पूजक, दुर्गा और सूर्य के भक्त तथा पर्व समय में तीर्थ में नहाने वाले जाते हैं। तथा जो धर्म युद्ध में मरे हैं और जो आमरण अनशन करके मरे हैं तथा काशी जी में गौशाला और तीर्थ के जल में जो मरे हैं, वे इस उत्तर मार्ग से जाते हैं। तथा ब्राह्मण के लिए, स्वामी के कार्य के लिए तथा तीर्थ क्षेत्रों में मरने वाले एवं देवताओं के विध्वंस में मरने वाले, योगाभ्यास से मरने वाले, सत्य पात्र के पूजने वाले, नित्य बड़े बड़े दान देने वाले, ये सब उत्तर द्वार से प्रवेश करके धर्मराज की सभा में जाते हैं। रत्नों के बनो मंदिरों से शोभित तीसरा पश्चिम मार्ग है। उसमें सदा अमृत तुल रस से भरी बावरिया शोभायमान है। वह ऐरावत के कुल में पैदा होने वाले मत हाथियों से भरा है तथा उच्च सर्वा से उत्पन्न घोड़ों जैसे रत्नों से युक्त है। इस मार्ग से आत्मपरायण योगी लोग, अच्छे शास्त्रों को चिंतन करने वाले, भगवान के अन्य भक्त और गायत्री मंत्र का जाप करने वाले जाते हैं। पराई हिंसा, पराया धन और पराया बात से जो रहित हैं और अपने ही धन स्त्री से रमन करने वाले, सज्जन, अग्निहोत्र करने वाले और वेद का पाठ करने वाले, ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करने वाले, वानप्रस्थ तपस्वी लोग तथा श्रीपाद संजक सन्यासी, जिनके लिए कंकर, पत्थर और सोना बराबर है, ज्ञान और वैराग्य से युक्त, सब प्राणियों को हित करने वाले, शिव और विष्णु के उपासक तथा कर्म को ब्रह्म में अर्पण करने वाले तथा तीनों ऋणों से मुक्त, सदा पंचयज्ञ करने वाले, पितरों का श्राद्ध करने वाले, समय पर संध्या उपासना करने वाले, नीचों की संगति से रहित और सत्संगति करने वाले, ये सब अप्सरागणों से युक्त उत्तम विमान में बैठे हुए, अमृत पीते हुए पश्चिम द्वार से धर्मराज के मंदिर में प्रवेश करके धर्मसभा में जाते हैं। यमराज उन आए हुए लोगों को देखकर बार बार स्वागत करते हैं और खड़े होकर उनके सामने जाते हैं। उस समय चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और तलवार को धारण कर पुण्यात्माओं के साथ स्नेह से मित्र का सा बर्ताव करते हैं तथा बैठने को सिंहासन देते हैं और नमस्कार करते हैं, पाद्य और अर्घ देते हैं। फिर चंदन आदि से उनकी पूजा करते हैं और कहते हैं कि हे सभासदों, इस ज्ञानी को आदर से नमस्कार करो, यह मेरे मंडल को छोड़कर ब्रह्मलोक को चला जाएगा।
हे बुद्धिमानों में श्रेष्ठो, नरक से डरने वालों, आप लोगों ने पुण्य करके सुखदायक देवत्व साधन किया है। जो दुर्लभ मनुष्य का शरीर पाकर नित्य नैमित्तिक कर्म का साधन नहीं करता, वह घोर नरक में जाता है। इससे बढ़कर और अचेतन है। जो मनुष्य अस्थिर धर्म को संचित करता है, वही एक बुद्धिमान मनुष्य है। इसलिए सब प्रकार का यत्न करके सब धर्म का संचय करना चाहिए। आप सब लोग सब भोगों से युक्त पुण्य वाले स्थान को जाओ। ऐसे धर्मराज के वचन सुनकर धर्मराज को और उस सभा को प्रणाम करके देवताओं से पूजित और मुनीश्वरों से स्तुति किए गए वे विमानों पर बैठकर परम पद को जाते हैं, और कोई बड़े आदर से धर्म सभा में ही रह जाते हैं। वहां कल्प तक रहकर और दिव्य भोगों को भोगकर शेष पुण्य से पवित्र दर्शन करने वाले मनुष्य शरीर को पाता है, तथा बड़ा धनवान, सब कुछ जानने वाला और सब शास्त्रों में चतुर होकर फिर आत्मा के विचार से परम गति को प्राप्त होता है। हे गरुड़, तुमने जो यमालय का हाल पूछा था वह सब तुमने कह दिया। इसको जो मनुष्य भक्ति से सुनता है वह धर्मराज की सभा में जाता है। तो बोलिए जय श्री हरि विष्णु।